हेलो। आज हम बात करेंगे यूहन्ना 6:51 से 59 तक। हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जानने के लिए और स्पष्टता से जानकारी पाने के लिए हमें उसका संदर्भ जानने की ज़रूरत है। मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी परिस्थिति में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमको उसके आगे के कलम पढ़ने हैं और उसके पीछे भी, तो ही हमको स्पष्टता मिलेगी। तो अभी प्रभु यीशु ने बोला है कि वो जीवन के जल है, वो जीवन की रोटी है। अभी परमेश्वर ने उससे पहले क्या कहा जिसके वजह से ये समानता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं शारीरिक भोजन के बारे में प्रभु यीशु ने बताया कि हम भोजन खा के हमारे शरीर को पोषण मिलती है। तो उसका मतलब है कि खाना जैसे कि चावल, गेहूं और जो तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को, वो पाने के लिए हमको खाना खाना पड़ता है। मतलब पोषण के लिए जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये सब तत्व जो है हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी शरीर उसी से बनी हुई है। तो इसलिए हमको उसकी ज़रूरत है, फिर उससे पोषण मिलती है और उससे हमको जीवन भी मिलता है। अगर नहीं मिले हमको बहुत टाइम के लिए तो हम शारीरिक तौर से मर जाएंगे। वो समानता दिखाने के लिए परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूँ। तो शारीरिक भोजन तो खाना था, आत्मिक भोजन क्या है? तो आत्मिक भोजन है वो चीज़, आत्मा वो चीज़ है जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बांधना चाहता है। उसका मतलब आत्मिक भोजन उसी के ऊपर आधारित होगी। उसका मतलब परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन किसके बारे में बताती है हमको? प्रभु यीशु। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, वचन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन कौन से व्यक्ति के बारे में वो वचन कहता है वो है प्रभु यीशु। तो सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान और विश्वास। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आत्मा को पोषण मिलेगा, तो हमारी आत्मा मृत्यु से सजीवित होगा। उसका मतलब ये है परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु हमारे आत्मा के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उसके बिना हमें पोषण नहीं मिलेगी। हम मृत हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ये साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु खुद कितने महत्वपूर्ण है, उसके लिए उतने इतने सख्त वर्ड्स यूज़ किए, ऐसे शब्द यूज़ किए जैसे मेरे शरीर और लहू के भागीदार होना पड़ेगा आपको। तो लोग तो ये सुन के एकदम चौंक गए कि अपने अंदर ही वो लोग बहस करने लगे, ये कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रभु यीशु ने दो कारण के लिए ये यूज़ किया। एक तो इतने ज़बरदस्त विधान यूज़ किया ताकि उनका ध्यान केंद्रित हो जाए, उनको पता चले कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और दूसरी एक सच्चाई दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु के बिना आत्मा मौत पाएगी। उसका मतलब प्रभु यीशु का की इतनी सख्त ज़रूरत है हमको कि उसके बिना हमारी आत्मा मृत है, पोषण मिलेगी ही नहीं। कोई पॉजिटिव थिंकिंग और अपने अंदर देखने से कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु उसके ऊपर है, हमको ऊपर देखना है, अंदर नहीं देखना है। तो प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए, पोषण और जिंदगी के लिए प्रभु यीशु खुद, उसकी ज़रूरत है हमें। तो अभी कई लोग ये बाइबल पढ़ के बोलते हैं कि प्रभु का वचन ऐसे कहता है, हमको जैसे शब्द लिखा है ऐसे ही उठा के हमको समझना है। लेकिन जैसे हमने पहले बोला, संदर्भ जानना ज़रूरत है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, समानता क्या है। लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं, समानता वमानता कुछ नहीं, जो शब्द लिखा है हमको ऐसे के ऐसे ही लेना है। तो एक उदाहरण लेते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, तो क्या प्रभु यीशु लकड़े से बने हुए? उनके पास हैंडल है, वो एक दरवाज़ा है जिसके काज है जिसपे वो घूमते हैं? नहीं, वो दरवाज़ा है मतलब उनके द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु यीशु ही वो मार्ग है, प्रभु यीशु ही है वो जरिया जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं, या प्रभु यीशु के परमेश्वर के साथ एक संबंध बांध सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु समानता दिखाते हैं, भूख, प्यास, रोटी, पानी, ऐसे समानता दिखा रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर, प्रभु यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम आत्मा में कुछ नहीं पा सकते हैं। जीवन या पोषण हमारी आत्मा को मिलेगी ही नहीं, हम चाहे जो भी करें, अच्छे काम, सद्गुण, ज्ञान की प्राप्ति, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु के बिना वो रिश्ता, विश्वास हमको चाहिए ही चाहिए। कई लोग ये वचन को लेके बोलते हैं कि ये प्रभु भोजन के बारे में है। नहीं, अब तक प्रभु यीशु ने वो स्थापित किया ही नहीं है। ये खाली यहाँ पे दिखाता है कि परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु कितने महत्वपूर्ण है, उनके वचन कितने महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की पोषण और जीवन के लिए। उनके बिना
हमको कुछ नहीं मिलेगा। शारीरिक रूप से तो हम देखते हैं कि जीवन तो क्षणिक है, हम खाएंगे और फिर मरेंगे, लेकिन आत्मिक भोजन और आत्मिक चीज़ें जब खाएंगे तब हमको अनंत जीवन मिलेगी, और वो है प्रभु यीशु के कारण ही।